भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। क्या एक खिलाड़ी सिर्फ अपनी प्रतिभा से बड़ा बनता है या असली सितारे वे होते हैं जो हर मुश्किल को पार कर दोबारा चमकते हैं? जब पूरी दुनिया ने सोचा कि उनका करियर खत्म हो चुका है, तब उन्होंने ऐसी वापसी की कि हर कोई दंग रह गया। 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद एक भयानक चोट ने उन्हें लगभग 14 महीने तक क्रिकेट से दूर कर दिया। हालत इतनी गंभीर थी कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने तक का मन बना लिया था। लेकिन क्या एक असली योद्धा इतनी आसानी से हार मान सकता है? बिल्कुल नहीं। चोट, दर्द और मानसिक संघर्षों से लड़ते हुए उन्होंने खुद को न सिर्फ फिट किया बल्कि जबरदस्त वापसी कर चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत के हीरो बने। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं चर्चित चेहरे। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जिसने अपनी मेहनत, लगन और अटूट इच्छा शक्ति से खुद को एक बार फिर से साबित किया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की, जिन्होंने अपने ज़बरदस्त प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। मोहम्मद शमी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान एक बार फिर इतिहास रच दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बाद वह आईसीसी इवेंट्स में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 20 फरवरी 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शमी ने 53 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे भारत ने बांग्लादेश को 228 रनों पर रोक दिया। अब आईसीसी में शमी के टूर्नामेंटों के कुल विकेटों का रिकॉर्ड 60 पार पहुंच गया है और पूर्व दिग्गज जहीर खान को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 59 विकेट दर्ज है। दिलचस्प बात यह है कि शमी ने इस मुकाम को बहुत तेजी से हासिल किया। उन्होंने खान के 44 मैचों की तुलना में केवल 33 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की, जिससे उनकी दक्षता और प्रतिभा का पता चलता है। इसके अलावा शमी ने ओडीआई फॉर्मेट में अपने 200 विकेट भी पूरे कर ली हैं। मोहम्मद शमी का जन्म 3 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे शमी को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। उनके पिता तौसीफ अली खुद एक अच्छे एथलीट थे और उन्होंने शमी को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि अमरोहा जैसे छोटे शहर में क्रिकेट की सुविधाएं बेहद सीमित थीं, लेकिन शमी ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। उनके शुरुआती कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बेहतर अवसर दिलाने के लिए उनकी मदद की। उन्होंने शमी को कोलकाता भेजा, जहां उन्हें दलबीर सिंह अकादमी में प्रशिक्षण लेने का मौका मिला। वहीं से उनके करियर की एक नई दिशा पकड़ी। शमी ने घरेलू क्रिकेट में बंगाल टीम के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उनकी तेज गति और स्विंग गेंदबाजी ने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और 2013 में उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया। शमी ने अपने वनडे करियर की शुरुआत 6 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ की थी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ से प्रभावित किया। उसी साल नवंबर में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और पहली पारी में ही 9 विकेट लेकर सनसनी मचा दी। हर खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं और शमी भी इससे अछूते नहीं रहे। 2015 के वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बावजूद वह चोटिल हो गए और उन्हें घुटने की सर्जरी करवानी पड़ी। इस वजह से वह लगभग 1 साल तक क्रिकेट से दूर रहे। 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद उन्हें एड़ी की गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वह 14 महीने तक क्रिकेट से दूर रहे। यह उनके करियर का सबसे कठिन दौर था। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने तक का विचार बना लिया था, लेकिन उनके कोच बदरुद्दीन और परिवार ने उन्हें संभाला और प्रेरित किया। शमी ने वापसी के लिए प्लान बनाया। कोच बदरुद्दीन बताते हैं कि जब तक शमी पूरी तरह से फिट नहीं हो जाते, तब तक उनकी वापसी नहीं होगी। इसी वजह से उनकी वापसी में देरी हुई और उन्होंने छोटे छोटे नेट सेशन शुरुआत की, जहां वे 4-4 ओवर फेंकते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दक्षता बढ़ाई और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 8-8 ओवर के स्पेल डालने की प्रैक्टिस की। शमी ने पहले कोच के प्लान को बखूबी अमल में लाया और बांग्लादेश के खिलाफ पूरी दक्षता से गेंदबाजी की।
कोच बदरुद्दीन का कहना था कि हमने पहले ही तय कर लिया था कि 2-3 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद ही शमी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। शमी के इस प्रदर्शन के बाद कोच का यह भी कहना था कि वह अब जसप्रीत बुमराह की कमी को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में शमी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लिए और भारत को शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी पुरानी लय को हासिल कर लिया और यह साबित कर दिया कि वह अब भी भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शमी का मानना है कि एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मानसिक मजबूती होती है। जब तक हौसला मजबूत हो तब तक किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी इस वापसी से न केवल उनके फैंस बल्कि उनके साथी खिलाड़ी भी बेहद खुश हैं। अब जब शमी ने यह शानदार वापसी कर ली है तो आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। आने वाले वर्षों में भारतीय टीम को कई बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं और शमी की भूमिका इसमें अहम होने वाली है। शमी को खुद पर पूरा भरोसा है और वह न केवल अपनी फिटनेस को बनाए रखेंगे बल्कि भारतीय टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। उनका कहना है कि क्रिकेट सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक खेल भी है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। शमी की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका सफ़र हमें यह सिखाता है कि अगर मेहनत, समर्पण और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती है। उन्होंने कई बार खुद को साबित किया और यह दिखाया कि असली चैंपियन वही होता है जो गिरकर भी फिर से उठता है और अपने आलोचकों को गलत साबित करता है। उनकी इस वापसी ने यह संदेश भी दिया है कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर जज्बा हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। तो यह थी मोहम्मद शमी की संघर्ष भरी लेकिन प्रेरणादायक कहानी। यह हमें सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और विश्वास के साथ किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। शमी की यह वापसी भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया संकल्प लेकर आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले मैचों में वह कैसा प्रदर्शन करते हैं और भारतीय टीम को कितनी सफलता दिलाते हैं। क्या वे अपनी इस लय को बनाए रख पाएंगे? क्या वे भारतीय गेंदबाजी की नई रीढ़ बन सकते हैं? यह देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं चांद हसन आपसे विदा लेता हूं। बने रहिए हमारे साथ चर्चित चेहरे में, जहां हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक किस्से। धन्यवाद।